क्या सॉल्ट्स का नेचर भी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है? जैसे कि मान लें हमारे पास कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या इन सॉल्ट्स को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा या कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा? तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। और सॉल्ट्स के भी नेचर होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जैसे कि अगर बात करें NaCl की, तो NaCl में क्या होगा? Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। अब इसमें कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्लस वाला है, जो कैटायन है, उसको हम किससे रिएक्ट करा देते हैं? OH माइनस से। और जो एनायन है Cl माइनस, इसको हम रिएक्ट करा देंगे H प्लस से। तो जैसे ही Na को OH माइनस से रिएक्ट कराएंगे तो NaOH के साथ मिलकर बनाएगा NaOH, ठीक है। और Cl माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा HCl। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमको पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस बार हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और यदि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो जो नेचर होगा सॉल्ट का वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि AlCl3 है, AlCl3। तो सबसे पहले समझिए कि AlCl3 जब टूटेगा तो कौन कौन से आयन देगा? ये देगा एल्यूमिनियम 3+ और दूसरा देगा एनायन Cl-, ठीक है। कितने एनायन देगा? 3Cl- देगा। अब कैटायन को हम किससे रिएक्ट करा देंगे? कैटायन को हम रिएक्ट करा देंगे OH माइनस से, और एनायन को किससे रिएक्ट करा देंगे? H+ से, ठीक है। अब यहाँ पे 3+ है, एक माइनस है, तो इसका हमको कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। तो Al3+ 3OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। और 3Cl- मतलब 3 माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस के लिए 3H+ चाहिए, तो हम इसको 3H+ से रिएक्ट करा देंगे। तो 3Cl- 3H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 3HCl बनाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस कौन सा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो किसका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है? एसिड का करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा हमारा? एसिडिक हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा ही नेचर हो जाएगा सॉल्ट का। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक, यदि बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट होगा वो बेसिक हो जाएगा, और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि तीसरा उदाहरण देखते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट में Na+ है, 2 Na+ है, और CO3 2- है। अब Na+ कैटायन को हम किससे रिएक्ट करा देंगे? OH माइनस से। और CO3 2- एनायन को हम किससे रिएक्ट कराएंगे? H+ से। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारे पास? NaOH बनाएगा, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और CO3- 2 और H+, ये क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या है? वीक एसिड है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि दिया हुआ सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिडिक हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो बेसिक हो जाएगा। थैंक